जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, रामनगरी अयोध्या में भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरी अयोध्या राम भक्ति में डूबी नजर आ रही है। दूरदर्शन संवाददाता आशुतोष शुक्ला की अयोध्या पर यह खास रिपोर्ट। के मुख्य द्वार पर जहां पर अनेकों श्रद्धालु सैकड़ों हजारों की तादाद में यहां पर मौजूद हैं, उन्हें इंतजार है उस पल का कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके लिए इस भव्य और दिव्य मंदिर के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। हम आपको आइए लिए चलते हैं उसी अयोध्या धाम की यात्रा पर। पवन कुमार शास्त्री हमारे साथ हैं। पवन जी, ये कैसा विहंगम दृश्य है? आप पूरी अयोध्यापुरी में जीवन बिताए हैं, क्या दृश्य देख रहे हैं? क्या मन में मोह भाव पैदा हो रहे हैं? ये दृश्य वही है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या के कण कण ने, पूरे प्रकृति जगत ने अपने आप का श्रृंगार किया था और भक्तों में जो अपार खुशी की लहर थी, ठीक वही त्रेता युग का दृश्य यहाँ पर साक्षात साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विजय जी अयोध्या आते रहे, कवरेज करते रहे, बड़ा सारा कवरेज किया, आज की कवरेज का क्या है? देखिए, हम लोग अयोध्या आते थे तो अयोध्या एक कस्बा था, एक छोटा सा टाउन था जहाँ एक पतली सी सड़क थी, बहुत ही दुर्दशाग्रस्त था। एक लंबे अरसे से अयोध्या उपेक्षित थी। कहा जाता है कि त्रेता युग की जो अयोध्या है वो कई बार मिटी, कई बार बनी, और जो आखिरी मंदिर विक्रमादित्य का बना था जिसको सलार मसूद गाजी ने 10वीं शताब्दी में तोड़ा था, उसके बाद फिर एक मंदिर बनता है और जिसे बाबर के जमाने में तोड़ा जाता है। लेकिन ये अयोध्या जो है 2.5 साल में एक अयोध्या ऐसी है जो महानगर में बदल गई, जो दुनिया के सबसे बेहतर शहर में बदल गया। सिर्फ 2.5 से 3 साल के दौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ आ गया, यहाँ पे रेलवे स्टेशन बहुत शानदार बन गया जो एयरपोर्ट को मात करता है। यहाँ पे बस स्टैंड हो या नागरिक सुविधाएं हो, चौड़ी सड़कें हो गई। ये कौतुक लगता है, अद्भुत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल अवसर है प्राण प्रतिष्ठा का। मैं देख रहा हूँ जो भक्ति का प्रवाह है, ऐसा संचालन मैंने भक्ति का रूप नहीं देखा था। पवन जी, 5-7 दिनों से भगवान के विग्रह की आराधना चल रही है, पूजा हो रही है, क्या विधि क्या उपाय है, जानना चाहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा की विधि वही है, जिस तरह से एक जीवंत शरीर में प्राण होता है, उसी प्रकार से एक प्रतिमा में भी प्राण का आधान किया जाता है। उस आधान के बहुत से विधान हैं। कर्म कुटीर का निर्माण होता है, कलश यात्राएं होती है, 7 समुद्रों का जल लाया जाता है, सभी पवित्र नदियों का जल लाया जाता है, 7 मृत्तिकाएं लाई जाती हैं, और उसके बाद जो है जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, घृताधिवास इत्यादि अधिवास करके, माने उन तत्वों को उन प्रतिमा में आरोपित किया जाता है, और सबसे अंत में जो है उसमें प्राणन का आवाहन किया जाता है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, भगवान राम अयोध्या में इस तरह से पधारेंगे 3 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था। 3 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अयोध्या इतनी शानदार तरीके से भव्य रूप में हमारे सामने होगी। और जो ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, ये माना जा रहा है, आचार्य ये कह रहे हैं कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो जातिवाद है, जो विकृतियां हैं, वो अपने आप कम हो जाएंगी, और लोग, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है और उसे सुधारने के लिए ईश्वर अवतार लेकर हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। भगवान राम ने यही हमारे सामने किया और पुनर्अवतार उनका हो रहा है। बिल्कुल, शीत के आगोश में लिपटी हुई उल्लासित अयोध्या, अयोध्या के एक एक कण में राम, एक एक कण पर बैठे हुए भगवान की आराधना करते हुए उनके भक्त। हमारी अयोध्या यात्रा अब संपन्न होती है। हम छोड़ देते हैं आपको इस इंतजार के पलों के साथ, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भव्य दृश्य होगा। हमारे मेहमान थे पवन कुमार शास्त्री जी, विजय उपाध्याय जी, आप दोनों लोगों को धन्यवाद। हमारे कैमरामैन